निकाय चुनाव आने के बाद राजनीतिक दलों में आपस में हमले तेज हो गए हैं। इसी के चलते जेपी नड्डा द्वारा गांधी परिवार को चोर कहने पर दिग्विजय सिंह ने नाराजगी जताते हुए नड्डा से पूछा कि गांधी का परिवार चोर है तो अमित शाह क्या है। उधर सज्जन वर्मा ने बीजेपी और संघ परिवार पर हमला बोलते हुए पूछा है कि उनकी स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका क्या है। इसके अलावा वैष्णो हॉस्पिटल के संचालक विवेक परिहार पर क्राइम ब्रांच ने आयुष्मान कार्ड घोटाले में मुख्य आरोपी बनाया। इसके अलावा एबीपी देश भर में 1 करोड़ पौधे रोपेगी। इसकी शुरुआत पर्यावरण दिवस पर यानी 5 जून से होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक दिन पहले गांधी परिवार को चोर कहा था, जिस पर दिग्विजय सिंह ने उनके बयान की निंदा करते हुए नड्डा से पूछा है कि गांधी परिवार अगर चोर है तो फिर अमित शाह क्या। दरअसल दिग्विजय सिंह महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर एमपी नगर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए गए थे। इसी दौरान पत्रकारों से चर्चा के दौरान उनसे पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने शाह को कटघरे में खड़ा किया है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि महाराणा प्रताप मेवाड़ की शान, सम्मान और आदर्श के साथ कभी समझौता नहीं किया। आदिवासियों के साथ बैठकर घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन समझौता नहीं किया। एक तरफ बादशाह अकबर की तरफ से राजा मान सिंह लड़ रहे थे और महाराणा प्रताप जी की तरफ से हाकिम खां सूरी लड़ रहे थे। ये था हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक। मैं उनकी निंदा करता हूं। अगर वो चोर है तो अमित शाह क्या है? मैं उनकी निंदा करता हूं इस बात की। उधर निकाय चुनाव के घमासान के दौरान बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। ऐसी स्थिति में संघ और बीजेपी पर निशाना साधते हुए पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने कहा है कि स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस के नेताओं का योगदान था। संघ और बीजेपी परिवार बताए कि उनकी देश की आजादी में क्या योगदान था। मेरा कहना है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, क्या उसको हिंदू और मुसलमान होने से या स्वतंत्रता संग्राम की परिभाषाएं बदल गई? यही तो सिखा रही है आरएसएस और बीजेपी। वही तो कह रहा हिंदू मुसलमान खिला रही है, मंदिर मस्जिद खिला रही है। कहाँ है विकास? जो हमने विकास किया बेच रहे हो तुम तो। एयरपोर्ट बेच रहे हो, हवाई जहाज बेच रहे हो, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हो। क्या LIC बेच दी भाई? विश्वविद्यालय की बोली लग रही है तो इसका तो फर्क करना पड़ेगा। और पढ़े लिखे लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? खजूर स्थित वैष्णो हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के जरिए घोटाला करने वाले डॉक्टर विवेक परिहार को क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी बनाया। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की माने तो पुलिस को इस मामले की सूचना आयुष्मान योजना टीम के द्वारा ही जांच के दौरान दी गई थी। इसी को देखते हुए वैष्णो हॉस्पिटल के 50 लाख के बिल का भुगतान रोक दिया गया। क्राइम ब्रांच ने अब हॉस्पिटल प्रबंधन से ऐसे मरीजों की पूरी लिस्ट मांगी जिनका बीते 2 सालों में इस योजना के तहत इलाज किया गया। क्राइम ब्रांच भोपाल के द्वारा डॉक्टर पद्माकर त्रिपाठी की रिपोर्ट पर वैष्णव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विरुद्ध एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जहां पर आवेदन में हॉस्पिटल के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि उनके द्वारा जो मरीज और हितग्राही नहीं थे उनका पैसा फर्जी बिलों द्वारा क्लेम किया गया है। इस संबंध में उनके द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। क्राइम ब्रांच द्वारा इस पर प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना आरंभ कर ली गई है। क्राइम ब्रांच शीघ्र ही इस संबंध में जांच पड़ताल और लोगों के कथन लेगी, पूछताछ बयान के आधार पर आगे की जो कार्रवाई हुई उसको करेगी। कमलानगर थाने के 2 निगरानीशुदा बदमाशों ने एक महिला और उसके बेटे की पिटाई की। इस दौरान वहां से गुजरने वाले राहगीरों के साथ भी मारपीट की गई। इस घटना का किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पुलिस ने अब इस मामले में निगरानीशुदा बदमाश बने मोरे और लक के खिलाफ मामला दर्ज कर इनकी तलाश शुरू कर दी। बता दें वीडियो में बदमाश महिला को सड़क पर पीट रहे हैं। इस दौरान दोनों बदमाशों ने महिला और उसके बेटे की पिटाई के अलावा घर में रखे सामान में भी तोड़फोड़। घटना सबरी नगर क्षेत्र की है। कल शाम या रात की घटना है जिसमें 4 लोग हैं। एक का नाम विकी है, एक का नाम शायद विशाल है और अन्य 2 लोग हैं। इन्होंने अपने शबरी में लड़ाई झगड़ा किया था और एक महिला को मारा भी था, तो उसके ऊपर से 2 मुकदमे कायम किए हैं इन लोगों के ऊपर। इसमें से एक जो नाबालिग लड़का है उसको पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है और बाकी विवेचना जारी है। बाकी तीनों को हम लोग शीघ्र ही अरेस्ट करके इनको जेल भेजेंगे। उधर बेरेसिया में खादी एक बार फिर दागदार हुई। इस बार SI दिलीप जायसवाल पर युवक को धमकाने और उससे अवैध वसूली करने के आरोप लगे। दरअसल आकाश यादव नामक युवक किसी ने SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद से आकाश परेशान रहने लगा था। कई बार बगैर कारण के आकाश को घंटों पुलिस स्टेशन पर बैठाया जा रहा था। आकाश की बहन पूजा यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस ने इस मामले में 50,000 रुपए लिए थे, लेकिन और अधिक राशि के लिए दबाव बनाया जा रहा था। इसी से परेशान होकर आकाश ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। अब पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में इस तरह के आरोपों को नकार रहे हैं। ये बात जानकारी में आई है और इसकी मैं जांच करा रही हूँ। ज्ञात हुआ है कि इस व्यक्ति के ऊपर
3 मामले दर्ज हैं। 2 SC/ST के मामले हैं और एक साधारण मारपीट का मामला है, जिसमें पुलिस नोटिस शामिल कराने के लिए जाती रही है बार-बार, और वो उपस्थित नहीं हो रहा था और शायद इसी कारण से उसने कुछ खा लिया है, जिसकी जांच की जा रही है। 2 जून को बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय कैलाश सारंग की जयंती है। इस मौके पर राजधानी में जगह जगह मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाया गया। वरिष्ठ जनों को शाल और श्रीफल देकर मंत्री सारंग ने सम्मानित। इस मौके पर अपने पिता को याद करते हुए सारंग ने कहा कि वे अपने पिता का जन्मदिवस इसी अंदाज में मनाना चाहते थे। स्वर्गीय कैलाश सारंग जी की जयंती के अवसर पर हमने निश्चित किया है कि हम इस दिवस को मातृ पितृ भक्ति दिवस के रूप में मनाएंगे, और इसीलिए आज नरेला विधानसभा के विभिन्न वार्डों में ये सुनिश्चित हम सबको करना है कि हमारी जो वो पीढ़ी जिसने हमें गढ़ा है उस पीढ़ी का पूरा सम्मान हो। यही हमारे संस्कार हैं, और इसी संस्कार को और बलवित करने के लिए नरेला विधानसभा में हमने नई परंपरा शुरू की है। मातृ पितृ भक्ति दिवस के रूप में हम ये मना रहे हैं, और इस बात का संकल्प ले रहे हैं कि इस पीढ़ी को ज़िंदगी में कोई भी कष्ट ना हो, उसकी पूरी चिंता हम करेंगे और उनके आगे के जीवन को और सुव्यवस्थित बनाने के लिए हम काम करेंगे।